और वहीं सीमा के भाई को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सीमा हैदर ने अपने भाई को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद जांच एजेंसी इस मामले की अब तहकीकात कर रही है। सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है, चाचा भी सेना में सूबेदार है। पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है बल्कि भर्ती की तैयारी कर रहा है। दरअसल सीमा हैदर के पहले पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने दावा किया है कि सीमा का भाई पाकिस्तान आर्मी में है। गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा का भाई कराची में पोस्टेड था, उसका नाम आसिफ है। अब भारतीय जांच एजेंसी इस मामले की भी जांच कर रही है कि आखिरकार सीमा का भाई फौज में है तो फिर सीमा ने इससे पहले इसका खुलासा क्यों नहीं किया। TV9 भारतवर्ष के स्टिंग ऑपरेशन में भी चौंकाने वाली बात सामने आई है। ये कुछ समझ में आया भाई है, फोटो दिखाई थी उसने आपको? फोटो मुझे दिखाई नहीं, फोटो शायद मीडिया सोशल मीडिया पर फोटो दिखाई उसने हम लोगों को, लेकिन आदि सर है ही नहीं उसमें, सर है ही नहीं उसमें फोटो मीडिया ओरिजिनल फोटो। तो उस कनेक्शन से कोई बात मतलब लगता है पुलिस को वहाँ से नहीं। और पूछताछ के दौरान सीमा हैदर ने खुलासा किया है कि उसका भाई पाकिस्तानी सेना में था, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि फिलहाल वो पाकिस्तानी सेना में है या फिर उसने आर्मी छोड़ दी है। हालांकि TV9 भारतवर्ष ने जब सीमा से उसके भाई को लेकर सवाल किए तो यहां उसका यह कहना था कि भाई को पाकिस्तानी आर्मी से निकाल दिया गया है। आपके भाई भी पता नहीं मेरी बात को निकाल दिया तो कब निकाला? अच्छा, ये अभी निकाला है कि नहीं निकाला ये आपको जानते हैं? किसमें थे नहीं भर्ती। फिलहाल जांच एजेंसियां सीमा के बयानों के पीछे के सच के बारे में जानकारी जुटा रही हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ अपने संभावित संबंधों को लेकर ATS और IB के रडार पर है। भारत में सीमा से पूछताछ हो रही है, उधर पाकिस्तान में सीमा का परिवार जांच एजेंसियों के रडार पर है। पाकिस्तान में सीमा के परिवार से भी पूछताछ चल रही है। सीमा अपने बच्चों की कराची के इसी घर में रहती थी। सीमा का दावा है कि घर में रहते हुए PUBG के जरिए वो सचिन के कांटेक्ट में आई, अपना मुल्क छोड़कर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान पहुंच गई। सीमा के जाने के बाद अब इस घर में कोई नहीं रहता, घर वीरान हो चुका है। हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक सीमा को लेकर इतना बवाल मचा है कि लोग दूर दूर से घर को भी देखने आ रहे हैं। कराची के इस मकान में 2 खाट और कुछ बिस्तर के अलावा कुछ नहीं है। मकान बेहद जर्जर हालत में है। पाकिस्तान छोड़ने के बाद सीमा का परिवार पाकिस्तानी जांच एजेंसियों की रडार पर है। पाकिस्तान में सीमा के परिवार से पूछताछ जारी है। पाकिस्तान की जांच एजेंसियां सीमा से जुड़ी जानकारियां जुटा रही हैं। इधर भारत में भी सीमा से पूछताछ हो रही है। ATS की टीम सीमा से राज उगलवाने की कोशिश में है। सीमा से अब तक 20 घंटे से ज्यादा पूछताछ हो चुकी है। सीमा और उसके परिवार को पुलिस क्वार्टर में रखा गया है, जहां पूछताछ की जा रही है। सीमा से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिससे सीमा पर संदेह बढ़ता जा रहा है। सीमा हैदर पर TV9 सबसे पहले हर खुलासा आपके सामने ला रहा है। 9 जुलाई से लेकर 12 जुलाई के बीच सबसे पहले TV9 पर सीमा के लगातार 5 इंटरव्यू हुए, जिसमें उसने अपने पति के साथ भी आमना सामना कराया गया। सीमा के इन्हीं इंटरव्यूज में उसके हर राज का खुलासा हुआ। आपको सुनाते हैं सीमा के वो 5 इंटरव्यू। बहुत खुश हूँ कि ये मुझे मिल गए हैं। अब मुझे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए, हम खुश हैं। पर बहुत मुश्किल था मैम, मैं रातों भर सोती ना थी, बहुत रोती थी, बहुत दुख देखे मैंने यहाँ आने के लिए। कभी तो लगता था नामुमकिन, इम्पॉसिबल है, मैं कभी भी नहीं जा पाऊँगी। फिर भी मैं कहती थी मैं कोशिश करूँगी। मैंने इनसे वादा किया था कि सचिन में आखिरी रुपया, 1 रुपया बचेगा ना, वो भी तुमसे मिलने के लिए खर्च करूँगी। आखिरी रुपये तक मैं यहाँ तुम्हारे पास आने की कोशिश करूँगी। बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, अगर मुझसे इतना प्यार करता है हैदर, तो मेरी खुशी में खुश रहे। अगर इतना प्यार करता है सच में, इसको आग इस चीज़ की है कि मैं हिंदू बन रही हूँ, मैं सचिन के साथ रह रही हूँ, इस चीज़ की आग है इसको। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल तक का सफ़र मेरा लीगल था, उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं था। सिर्फ एक ही बॉर्डर था जो मेरे लिए थोड़ा डेंजर था, वो था भारत का बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर, क्योंकि वहाँ पे मेरे लिए कोई कागज़ मेरे पास नहीं थे।
हाँ, सिर्फ इनका नाम था मेरे पास, पापा का नाम था और इनका एड्रेस था, उसी के मुताबिक मैं यहाँ पहुँच गई। सर हम कोर्ट मैरिज करके तभी आईडी कार्ड बनवाने वाले थे, तभी सब कुछ कर, क्योंकि मेरा आधार कार्ड अगर मैं बनवाती तब को पता पड़ जाती ना कि मैं पाकिस्तान से हूँ। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि हम छुप के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा कि हम थोड़ा समय बीतने दो कोर्ट मैरिज करके, ताकि वो फिर हम आराम से रह सके और बच्चे स्कूल जा सके। कभी भी ऐसा हिंदुस्तानी ना सोचे कि मैं हिंदुस्तानी हूँ मैं खुद को पाकिस्तानी नहीं मानती। आप अगर ये कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि यहाँ की बातें वहाँ बताएगी, तो आप जहाँ रखोगे मैं वहीं रहने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जेल में रखोगे मैं वहीं रहने को भी तैयार हूँ, पर मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। मैंने कई बार हैदर को बताया, हैदर जब कहते थे लव मैरिज है तो मैंने उनको कहती कोई लव मैरिज नहीं, मजबूरी की शादी थी। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है सर, आप कैसे कह सकते हो कि मैंने कहा नहीं। मैंने कई बार कहा, जब भी हैदर ने लव की बात करी मैंने कहा कोई प्यार नहीं था, मजबूरी की शादी थी। अगर प्यार में करती तो ऐसे से कभी भी ना होता, क्योंकि हैदर की पहले से शादी हो चुकी थी। मैं किसी और को पसंद करती थी, ज़हीर नाम था, वो हमारे गांव का था, पर उससे मेरी शादी नहीं की गई, मरीन से शादी कराई गई। इनके साथ गेम खेलना, बात करना अच्छा लगता था, क्योंकि अकेली रहती थी, बच्चे मेरे छोटे थे तो वो सो जाते थे या वो मतलब बातचीत इतनी नहीं करते थे, तो मुझे इनके साथ इतना अच्छा लगता था टाइम स्पेंड करना। दिन में रात में हम बातें ही करते रहते थे। ये इंडिया दिखाते थे, मैं पाकिस्तान, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था इनके से बात। नहीं, मुझे खुशी होती थी कि मैं किसी इंडियन लड़के से बात कर रही हूँ। एक फीलिंग अलग होती थी जब इनको मैं अपना देश दिखाती थी, अपने वहाँ पे शादी ये फंक्शन दिखाती थी, तो ये भी इंटरेस्ट से देखते थे और मैं भी इंटरेस्ट से ये यहाँ के त्यौहार वगैरह मुझे दिखाते थे कि आज हम होली मनाई इन्होंने, तो दिखाते, बहुत इंटरेस्ट, बहुत अच्छा लगता था मुझे।